अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेज बेस्ड जो है प्रोजेक्ट लेके आई हूँ, जो मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय करके बहुत लर्न करके बनाया था और इन्हें काफ़ी कुछ इन्होंने लर्न भी किया था। और ये है बड़ी बेसिक चीज़ है जो हमें अपने बच्चों को बताने की ज़रूरत होती है। और ये प्राइमरी और सेकेंडरी दांतों के बारे में है। प्राइमरी दांत वो होते हैं जिनको हम नॉर्मली कह देते हैं कि ये दूध के दांत हैं, जो बच्चे 6 मंथ के बाद स्टार्ट करते हैं और ऑलमोस्ट 1 to 2 ईयर इनका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद जब इनके ये दांत 5 to 6 ईयर टूटते हैं और उसके बाद जो दांत आते हैं उनको सेकेंडरी दांत कहते हैं। और वो दांत होते हैं जो आप सारी ज़िंदगी हम लोगों ने यूज़ करने होते हैं या हमारे साथ चलते हैं। उनकी फ़र्स्ट वालों की भी बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है, लेकिन सेकंड वालों की तो बहुत ज़्यादा करनी इसलिए पड़ती है कि उन्होंने एंड तक हमारे साथ चलना होता है। और ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट ऐसा है कि आपको बच्चों की हेल्प करनी पड़ेगी स्केच आउट करने में। और ये काफ़ी सारे मिल मिला के दांत हो जाते हैं। जो प्राइमरी दांत आयशा के बने थे वो 20 बने थे और उनको कटिंग करनी अच्छी खासी थोड़ा सा टाइम लग गया था। और अहमद के सेकेंडरी दांत वो 32 हो जाते हैं मिल मिला के। तो वो जो है उसको भी थोड़ा सा ज़रा हुआ था कि हाय मम्मा इतने सारे दांत होते हैं, हमें तो पता ही नहीं छोटे से मुंह में इतने सारे दांत होते हैं। तो बच्चों को बताइएगा भी कि इनकी अमाउंट कितनी होती है और ये यानी कि किस सीक्वेंस के साथ होते हैं। जो हमारे फ्रंट वाले दांत होते हैं, चलें जब तक बच्चे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं मैं आपको नामों के बारे में बता देती हूँ ताकि आपके बच्चों के लिए प्रोनाउंस करना वो इजी हो जाए। जो हमारे बिल्कुल फ्रंट वाले दांत होते हैं जिनके साथ हम कोई चीज़ ऐसे काटते हैं या नॉर्मली पकड़ते हैं तो उनको इंसाइजर्स कहते हैं। और इसकी अमाउंट 4 ये ऊपर होते हैं, 4 ये नीचे होते हैं। और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में ये 8 ही रहते हैं, बाद में भी ये 4 ऊपर और 4 नीचे ही आते हैं। और इंसाइजर्स कहते हैं इनको इंग्लिश में। और इनको जो श्नाइडर सेने हैं वो कहते हैं इनको जर्मन में। मैं बाद में आप ये जो नाम है जब ये कटिंग करते हैं बच्चे, मैं प्रोजेक्ट को बताती हूँ आगे तो मैं आगे लिखूँगी भी और मैं उस वक़्त प्रोनाउंस भी कर दूँगी। और उसके बाद जो हमारे आ जाते हैं एक्स सेने, और ये भी सेम अमाउंट में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में पाए जाते हैं। और इनको के 9s कह देते हैं जो है इंग्लिश में। और जर्मन में इनको एक्सेने कहते हैं। ये नॉर्मली वो दांत होता है जिसके साथ मोस्टली हम धागा शागा काटते हैं कि हमने कभी धागा काटना पड़े, कैंची नहीं है तो हम उस दांत के साथ काटते हैं, उसको कहते हैं। और उसके बाद फिर आ जाता है प्री मोलर्स। जो प्री मोलर्स होते हैं ये प्राइमरी जो बच्चे होते हैं, बच्चों में ये चीज़ नहीं होती। बच्चों के जस्ट इंसाइजर्स होते हैं, के 9s होते हैं और मोलर्स होते हैं। उनमें जो प्री मोलर्स हैं ये वाले दांत नहीं होते। और ये अब प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो आपने ये काटना नहीं है। मैंने ये गलती की थी जिसकी वजह से फिर मुझे एडजस्ट करने में मुश्किल हो गई थी। मोलर्स और बाकनसान ये होते हैं 12। और उसके बाद फिर आ जाते हैं हमारे प्री मोलर्स और प्रेमोलारन, ये इनकी अमाउंट होती है 8। और ये सेकेंडरी दांतों में जस्ट होते हैं, प्राइमरी में नहीं होते। फिर के 9s आ जाते हैं, एक्स एने ये 4 होते हैं, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में होते हैं। और उसके बाद फिर हमारे आ जाते हैं इंसाइजर्स, और इनको श्नाइडर सेने कहते हैं और इसकी अमाउंट होती है 8। ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों दांतों में पाए जाते हैं। सिर्फ प्री मोलर्स दांत ऐसे हैं जो सिर्फ सेकेंडरी दांतों में पाए जाते हैं, प्राइमरी दांतों में नहीं होते। सिर्फ ये फ़र्क है दांतों में, प्राइमरी और सेकेंडरी में। बाकी हमारे सारे दांत सेम होते हैं। लेकिन जो मोलर्स होते हैं जब हम बड़े होते हैं तो वो हमारे बढ़ जाते हैं। पहले हमारे सिर्फ जो होते हैं 8 होते हैं, बाद में वो हमारे 12 हो जाते हैं बढ़ के। बस ये थोड़ा सा फ़र्क है जो आपने बच्चों को बताना है। और बच्चे अहमद के लिए तो बहुत ज़्यादा
K9 K2 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि K2 के हिसाब से K9 दांत हैं, और बच्चों ने इतना जल्दी इस चीज़ को लर्न किया था कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे बच्चे इंग्लिश वाले नामों को इतनी जल्दी लर्न करेंगे। तो आप यकीन कीजिएगा, जब आप बनाएंगी, कटिंग करेंगी और एक ही प्रोजेक्ट में एक ही दफ़ा करने में उन्हें बहुत कुछ पता चलेगा। और ये प्रोजेक्ट आपने ज़रूर अपने बच्चों के साथ करना है। और थोड़ा सा टाइम टेकिंग है कि दांत काटने में थोड़ा सा ज़रा लंबा हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़नी और बहुत इंटरेस्ट और नॉलेज वाला ये प्रोजेक्ट बनता है। मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था जब मैंने इसको अपने बच्चों के साथ किया है। तो चलें, नेक्स्ट टाइम अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो आयशा का आइडिया है कि उसने करना है, उसके साथ मिलते हैं, और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलें, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।